हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ओके। और देखिए, ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपका जो एग्ज़ाम है पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक का एग्ज़ाम होना है, एमपी में भी एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और महाराष्ट्र में भी आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये एमसीक्यूज़ होते हैं, सभी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस करें, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, हम देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, शिनोडा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो शिनोडा टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? देखिए, शिनोडा टेस्ट जो होता है वो फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। तो हम याद रखेंगे फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? शिनोडा टेस्ट है। ओके। ये जो आपके जो फार्माकोग्नोसी में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो आप ये ज़रूर से पढ़ना इस टॉपिक को, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, देखिए, बायो अवेलेबिलिटी जो होता है, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी जब आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो याद रखना है, आईवी रूट से अगर ड्रग दे रहे हैं, इंट्रावीनस रूट से ड्रग दे रहे हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। और बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी अपनी क्या? मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन में बी ऑप्टेन्ड बाय यूजिंग। कौन सी मिल है जिससे जो प्रोडक्ट साइज है 1 to 30 माइक्रोन में प्रोडक्ट साइज ऑप्टेन हो रहा है? ये आपकी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। बोल मिल जो होती है उसका प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है, ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट है, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ आपसे पूछी है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम। देखिए, ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन की, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, 150 से 150 से 250 ग्राम होता है। 150 से 250 ग्राम, 150 से 250 ग्राम होती है। क्या है ये? ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में जब आप ड्रग्स पढ़ते हैं तो उसमें एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स भी यूज होती हैं। ओके। देखिए, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है एक, तो ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है इसमें। जो अब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लाइन में कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड है, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसमें कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड है, तो आप स्ट्रिप्टोमाइसिन कहेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा सेकेंड लाइन ड्रग्स जो होती है उसमें कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड आती है, तो उसमें आपके ऑप्शन ए आ जाएगी, कैनामाइसिन आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। ओके, आंसर आपका कैनामाइसिन हो जाएगा। इसमें ये सारी ही जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड के ही एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें। और देखिए, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन जो होती है ये किस में आती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। ओके, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में आपकी दो ड्रग आती है, कौन सी? नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हैं। ओके, दोनों ही ड्रग क्या करती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। और क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। ओके, और दोनों ही किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। तो क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है क्लोरमफेनिकोल, और बोन मैरो डिप्रेशन करा देती है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। ओके। नेक्स्ट, नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। अभी मैंने आपको बताया नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन दोनों की दोनों अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। तो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉपिकल। ओके,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। कीटामिन है कौन से टाइप का एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना डिसोसिएटिव आपका आंसर हो जाएगा। कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीसियोफल्विन इज, देखिए ग्रीसियोफल्विन है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, देखिए ग्रीसियोफल्विन जो होती है आपकी एंटी फंगल ड्रग्स में आती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंटी फंगल ड्रग में आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स आर, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स में कौन से आते हैं, देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ आपको इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, ठीक है। तो ये इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं, ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल में आते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट नोन केमिकल टू कोज पोलीप्लोइडी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी केमिकल है जो क्या करता है, पोलीप्लोइडी कोज करता है, वो आपका होता है ऑप्शन बी कोल्चिसिन। क्या है, कोल्चिसिन जो है पोलीप्लोइडी को इंड्यूस कराता है, ठीक है। और जो कोल्चिसिन है किससे ऑब्टेन होता है, कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑट्युमनेल इसका सोर्स होता है, ठीक है। कोल्चिकम जो होता है, कोल्चिकम का सोर्स कोल्चिकम ऑट्युमनेल लिलिएसी फैमिली होती है, ओके। और इससे कोल्चिसिन ऑब्टेन होता है जो किसमें यूज होता है, इंडक्शन ऑफ पोलीप्लोइडी के लिए, ओके। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोन ट्रैगर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है आपका किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या होता है आपका बोन ट्रैगर टेस्ट। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। दोनों याद रखेंगे, बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, एंजाइम इंड्यूसर आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन सी ड्रग है। देखिए फिनोबार्बिटोन आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम इंड्यूसर होता है, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो गया। सिमेटिडीन तो एंजाइम इनिबिटर होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन जो होता है बार्बिचुरेट होता है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग होता है ये, और ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। नेक्स्ट है नॉर्मल बीपी ऑफ हेल्दी पर्सन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में बहुत बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो नॉर्मल बीपी का भी पूछ लेते हैं कई बार। वैसे आपको पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की जो इनर मोस्ट कवरिंग लेयर जो है वो बतानी है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा एंडोकार्डियम होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनका बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग, देखिए विनका जो होता है आपका किस में आता है, ये इंडोल एल्कलॉइड में आता है, इंडोल एल्कलॉइड में आपका आता है विनका। इससे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं, ये इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होता है। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है, अपोसाइनेसी फैमिली होती है, और विनका का सिनोनिम होता है पेरीविंकल, ओके। और ये जो होता है एंटी कैंसर ड्रग में आता है, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर, एंटी मैलिग्नेंट, अभी ऑप्शन में आपको एंटी ट्यूमर मिला हुआ है, ठीक है। कितने सारे नाम बता दिए मैंने आपको एंटी कैंसर ड्रग के, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंटी कैंसर ड्रग आर ऑल्सो नॉन एज, ओके, एंटी मैलिग्नेंट बोल सकते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक बोल सकते हैं, एंटी ट्यूमर बोल सकते हैं, और एंटी कैंसर, ओके। और इसमें जो विनका आता है एंटी कैंसर ड्रग है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है कास्टिक सोडा इज, देखिए कॉस्टिक सोडा जो होता है ये होता है NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इसके सिनोनिम्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स जो है इनको बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, देखिए सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट द पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मेलाटोनिन जो होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो पीनियल ग्लैंड जो है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड, देखिए इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ओके। एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर, ओके। तो आपसे सिंपल यही पूछा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये क्या है
प्रोटीन है, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हो। देखिए अमीनो एसिड से तो मिलके बना हुआ है ये, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, ये एक प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट इन, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए राइट कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच मेल इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग, देखिए हार्ड क्रूड ड्रग के लिए डिसइंटीग्रेटर यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल आपका होता है इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल का भी इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ बाइगोनाइड्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। बाइगोनाइड्स में आपका आता है, ऑप्शन देख लीजिए, मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेटफॉर्मिन जो है किस में आता है, बाइगोनाइड्स में आता है। ओके, ग्लिबन क्लेमाइड किस में आता है, जो आप सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आपकी कैटेगरी सल्फोनाइल यूरियाज आती हैं, इसमें टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ये ग्लिबन क्लेमाइड भी इसमें आता है। ओके, तो ग्लिबन क्लेमाइड आपका आ जाएगा किसमें, सल्फोनाइल यूरियाज में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कलर ऑफ कैलामाइन, इस कैलामाइन का कलर क्या होता है, देखिए कैलामाइन जो होता है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, प्लस क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, और जो कलर जो है कैलामाइन का पिंक होता है, और ये पिंक कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, कैलामाइन के अंदर जो बिल्कुल ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसकी वजह से इसका पिंक कलर होता है। तो अगर आपसे पूछ लेते कलर तो पिंक है, ऑप्शन डी राइट कर दिया, बट किसकी वजह किसकी प्रेजेंस की वजह से है, तो फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बाइल इज फॉर्म्ड इन, देखिए बाइल जो होता है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है, दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए बाइल बनता है लीवर के अंदर, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर। और जो बाइल स्टोर होता है वो गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट, देखिए पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स है उससे क्या सीक्रेट होता है, ये आपने बताना है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, बाइल या गैस्ट्रिक जूस। तो मैंने आपको बताया हुआ है पेनक्रियाज की बीटा सेल से, तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है ना। अभी आपको बताना है जो पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनमें ही होती है ये सेल्स अल्फा बीटा, तो आपको बताना है अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।